नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आप लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिल रही है इससे, और लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस और अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं, जिस पे हमें भी एक अंदर से प्रेरणा मिल रही है कि आपको वीडियो बना के इसके ऊपर डालें। पिछले वीक में हमारा तबीयत ठीक नहीं था, बुखार की वजह से, वायरल फीवर की वजह से हमने लगभग एक 1 वीक वीडियो नहीं डाला। तो काफ़ी लोगों का उस पर क्वेश्चन आया कि सर क्या बात है, आप वीडियो पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पर डे एक वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट पे जाता था। तो भाई वो तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा वायरल फीवर था, जिसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। मगर अब वापस फिट होकर मैं आपके सामने आके खड़ा हूँ। काफ़ी आप लोगों का आशीर्वाद है, जिससे कि हमें बहुत जल्दी ही इसको रिकवर करने का मौका मिल गया। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे डे टू डे लाइफ से जो जुड़ा हुआ सवाल है कि हम जो पानी पीते हैं, वाटर बोलिए या जल बोलिए या पानी बोलिए, तीनों जो भी भाषा में आप बोलिए। तो एक व्यक्ति हैं जिनका हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन जो होता है, वाटर प्यूरीफायर का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी जो वाटर प्यूरीफायर की जो मशीन होती है, तो उसका बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए, आजकल वाटर प्यूरिफिकेशन या वाटर के नाम पे हमारे आसपास हर एक जगह पे एक फैशन और एक तरह का सोचिए तो प्रचलन चला हुआ है। चाहे ये वो, भले ही वो वाटर हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, या वाटर में मिनरल है या नहीं है, वाटर का मेन रोल क्या है, सिर्फ पानी साफ़ होना ही ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर पानी साफ़ है और उसमें से सारी चीज़ें निकाल दी जा रही हैं, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ख़राब चीज़ें भी हैं। तो ख़राब चीज़ें तो निकल जा रही हैं, वो अच्छी हैं, मगर जो चीज़ें जिससे वाटर से जो एनर्जी या चीज़ हमें मिलती हैं, अगर वो चीज़ें भी उसके थ्रू निकल जा रही हैं, तो वो पानी सिर्फ दिखने में ही सफ़ेद है, पीने में हमारे शरीर के लिए बेनिफिट नहीं है। फिर भी मैं आपसे, वो तो बात का टॉपिक है, मैं ज़रूर उस पर भी डिस्कशन करूँगा कि आरओ सिस्टम, यूवी सिस्टम या चारकोल सिस्टम, इससे क्या होता है और कैसे आपको बेनिफिट होता है, और आपको अपने घर में क्या चीज़ें लगानी चाहिए, क्या नहीं लगानी चाहिए। तो आज हम आरओ का बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आरओ का डॉक्यूमेंटेशन के लिए या आपको बिजनेस करना है, तो आपको इसमें देखिए दो ही चीज़ है, तीन चीज़ हैं। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, आपको अच्छे जगह से ख़रीदना है, अपना मार्केटिंग करना है, क्लाइंट बनाना है और लोगों को सर्विस देना है। ये तीन चीज़ ही आरओ के इस बिज़नेस में या वाटर प्यूरिफिकेशन के बिज़नेस में काम देती हैं। फ़िल्टर को अच्छे जगह से ख़रीदना, उसको असेंबल करना, उसको बेचना, और फिर जो क्लाइंट को आपने बेचा है उसको सर्विस देना। ये तीनों के अलावा कोई काम आरओ सिस्टम में या इस बिज़नेस में नहीं होता है। तो आज हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको किसी कंपनी का ज़रूरत पड़ सकता है, चाहे वो आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाएं या पार्टनरशिप बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड बनाएं। एक आपका लीगलिटी ये ज़रूरी है। दूसरा, इस बिज़नेस के लिए आपको करेंट अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जिससे फ़िल्टर से ख़रीदेंगे उसको आपको अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको भी जो खरीदेगा वो भी आपको चेक, कैश, पेम और अकाउंट तीनों से दे सकता है, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते कि नहीं हम सिर्फ कैश ही लेंगे, चेक से नहीं लेंगे, आरटीजीएस से नहीं लेंगे। दूसरा, आपको इसका जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भी आप ये बिजनेस कीजिएगा तो गवर्नमेंट को भी आपको जीएसटी के रूप में ऐसे टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी आपका ज़रूरी है। चौथा, आपको एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, ताकि आप गवर्नमेंट से मिल रहे लाभ और गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन का पार्ट जुड़ पाएँ। चौथा, आपको एक ट्रेडमार्क बनाना पड़ेगा। जो भी ब्रांड से आप, मान लीजिए एक्वाटेक, एक्वा वाई, एक्वा जेड, एक्वा क्यू, जो भी नाम से आप पानी का अपना ब्रांड मशीन रखना चाहते हैं, उस मशीन का आप नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हाउस से एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और चौथा, अगर आप नए हैं तो अगर आपको मार्केट में जाना है तो कुछ नई चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। जैसे क्वालिटी के लिए आप आईएसओ ले सकते हैं कि हाँ, आपकी कंपनी बहुत अच्छी रन कर रही है और ये मानकों पे खड़ी उतरती है, इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये चार पांच चीज़ें लेके और वेबसाइट बनवा के आप ऑफिस खोल के पूरे इंडिया में कहीं भी चाहें तो अपना बैठ के मार्केटिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आरओ मिनरल वाटर के मशीन खरीदने और बेचने और सर्विसिंग का। तो ये था डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो आज हमने डिस्कस किया कि एक आरओ की कंपनी खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, या हाउ टू स्टार्ट द आरओ कंपनी। इसके अलावा हम नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे इस पर और भी चीज़ें बनाएंगे। जो भी नए आरओ
के फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ें हम सर्विस इस पे ऐड करेंगे, बनाएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको अच्छी